जिन लोगों ने मगरब का सफ़र किया है तो वहाँ हवाई जहाज़ में 12 के बाद 14 नंबर होता है। 13 का अदद होता ही नहीं है, 13 नंबर होता ही नहीं है, 13 नंबर सीट ही नहीं होती। तो क्यों? क्योंकि ये अदद जो है मनहूस तस्वर किया जाता है। यानी आप देखें कि आज वो कहीं उड़ाने भर रहे हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन ये ज़ौफ़ुल एतिकादी पूरी दुनिया पे जो है वो जारी व सारी और पूरी दुनिया पे मौजूद है। तो तारीखें मखसूस हैं कि अगर इन तारीखों को शादी करोगे तो शादी टूट जाएगी और जो है वो शादी कामयाब नहीं होगी। हाँ, अगर इनके अलावा किसी तारीख में शादी करोगे तो वो सही रहेगी। तो आज हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि अगर सफर के महीने में शादी करोगे तो शादी टूट जाएगी, अगर कामयाब भी हो जाए तो औलाद नहीं होगी, अगर औलाद हो भी जाए तो वो औलाद नेक नहीं होगी, फर्माबरदार नहीं होगी, साले नहीं होगी। तो ये एक अजीब फलसफा है। हजरत सैयदातुना फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का अक़्द निकाह जो है वो सफर मुज़फ़्फ़र के महीने में हुआ। आप बताएं कि ऐसी कामयाब शादी भी कहीं हो सकती है और ऐसा अच्छा जोड़ा भी कहीं हो सकता है? और फिर कहते हैं कि औलाद नहीं होती, औलाद हुई हसन और हुसैन और ज़ैनब पैदा हुए। तो ऐसी औलाद भी हो सकती है। अच्छा, औलाद हो जाए तो वो नेक नहीं होती। मुझे आप बताएं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन से बढ़कर कौन जो है इबादत गुजार हो सकता है, कौन शब जिंदादार हो सकता है, कौन उनसे बढ़कर जो है वो साले हो सकता है, कौन उनसे बढ़कर जो है वो नमाजी हो सकता है। और हजरत सईदातुना ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर कौन जो है पर्दादार हो सकता है। तो ये वो बातें हैं जो लोगों में फैली हुई हैं। आप देखें, लोगों ने अपनी ख्वाहिशात से अपनी जुबान पर जो आया तो लोग वही मान लेते हैं, सुना वही मान लेते हैं। बाज़ औक़ात घंटों जो है तकरीर करने के बाद भी इस नतीजे तक पहुंचते हैं, नहीं बात तो ठीक है लेकिन हमारे खानदान में जो है वो वाकई मनहूस है और इससे जो है फर्क तो पड़ता है ना जी। ये इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। आप देखें, मेरे और आपके आका और मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा वला तियारता वला हामता वला सफरा। इरशाद फरमाया कि ना ही मर्द उड़कर लगता है, ना ही परिंदा, ना ही उल्लू और ना ही सफर कोई चीज है। तो अब इस हदीस पाक में बिलखुसूस जो इरशाद फरमाया गया ला तियारता, यानी कोई चीज भी मनहूस नहीं है, ना ही कोई दिनों में कोई चीज मनहूस है, ना ही सातों में कोई चीज मनहूस है, ना ही अफराद में कोई चीज मनहूस है, और फरमाया उल्लू भी मनहूस नहीं। ये असल में हमारे अंदर की बुराइयां हैं जो मुजस्सम होकर हमारे सामने आती हैं। इसलिए कोई चीज भी मनहूस नहीं है, बल्कि वालिदैन बचपन से ही अपनी औलाद को ये बातें अजबर करा दें और ताकि वो कभी जो है ज़ौफ़ुल एतिकादी का शिकार ना हो। अगर अपनी औलादों को आप इस एतबार से तरबियत करेंगे तो वो कभी भी ज़ौफ़ुल एतिकादी का शिकार नहीं होंगे और उनको ये सिखाएं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर, अल्लाह तबारक व तआला पर जो है वो तवक्कुल करें, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करें। तो फिर आप देखें कि जिंदगी जो है वो कितनी आसान गुजरती है, कितनी भी मुश्किल आ जाए कि वो परेशान नहीं होंगे। तो क्योंकि कभी खंदा कभी गिरिया, यानी कभी अल्लाह कुछ अता फरमाता है, कभी कुछ अता फरमाता है। तो कभी जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है का हर हाल में वो शुक्र करने वाले बन जाएंगे। हर हाल में जो है अल्लाह तबारक व तआला पर ही तवक्कुल रखना है, अल्लाह तबारक व तआला पर ही भरोसा रखना है। तो कभी मैं याद कर रहा था अल्लाह क्या अता फरमाता है, कभी कुछ अता फरमाता है, कभी कुछ अता फरमाता है। आपने ये वाकया सुना होगा कि महमूद गजनवी को बहुत से लोग महबूब थे और उनमें जो सबसे ज्यादा महबूब था वो अय्याज था। तो एक दिन महमूद गजनवी ने अय्याज को एक खरबूजा दिया तो वो चटखारे लेकर खाने लगा। तो उसके बाद जब महमूद गजनवी ने वो जो है खरबूजा चेक किया, खाया तो कड़वा था। कहा अय्याज ये तो कड़वा है। कहा जी हाँ ये कड़वा है। कहा तुम खा रहे हो? कहा जी हाँ मैं खा रहा हूं। तो क्या क्यों कड़वा क्यों खा रहे हो? तो अय्याज ने कहा कि बात असल में ये है कि मैं जिस हाथ से सारी जिंदगी मीठा खाता आया हूं, सारी जिंदगी मीठी नेमतें खाता आया हूं, तो आज कड़वा मिल गया तो फिर क्या हुआ? तो आज कड़वा भी मेरे लिए मीठे से भी जो है वो बढ़कर है। तो बात यह है कि जब अल्लाह की जात पर तवक्कुल होगा, अल्लाह की जात पर भरोसा होगा, तो
تو کبھی کوئی تکلیف آ بھی جائے گی تو بندہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو یہ اس پر بھی جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، اس پریشانی میں بھی جو ہے خوشی والا مزاج اس کا بن جائے گا۔ تو جب توکل اللہ پر ہوگا، بھروسہ اس پر ہوگا، تو بندہ پھر اس تکلیف میں بھی لذت لینے کا جو ہے وہ راستہ تلاش کرے گا۔ اور اگر یہ ہوا کہ یہ اس منحوسہ کی وجہ سے سب ہوا ہے اور بندے کو پھر کچیچیاں چڑھیں گی کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، اس کو مار دوں، اس کو قتل کر دوں اور اس سے جو ہے وہ جینے کا بھی جو ہے وہ حق چھین لوں اور اس کو زمین پر نہ رہنے دوں، یہ سارا اس منحوسہ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سارا اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے، تو کوئی کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ہماری جو ہے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمیں نقصان در نقصان ہو رہا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں، اپنے گناہوں پر غور کریں، کہیں ہم نے کسی کو جو ہے دھوکہ تو نہیں دیا، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو ہم نے تکلیف تو نہیں دی، کسی کا ہم نے دل تو نہیں دکھایا، کسی پر ہم نے ظلم و ستم تو نہیں کیا، کسی کا جو ہے ہم نے دل تو نہیں توڑا، کہیں جو ہے والدین کی نافرمانی تو نہیں کی۔ تو اگر یہ چیزوں پر ہم غور کریں گے تو اگر ہمیں خیر پہنچ رہی ہے تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ میرے مالک کا کرم ہے، میرے مالک کا جو ہے مجھ پر احسان ہے کہ مجھ پر نعمتیں جو ہے نچھاور فرما رہا ہے، اس کی بارگاہ میں سربا سجود ہو، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مزید جو ہے نچھاور فرمائے گا۔